बनाओ। कितना प्यार है तुम लोगों को सिस्टरोलॉजी से यार। सिस्टरोलॉजी की मेन हेड इकरा कंवल के बारे में जब मैंने तहकीक की तो इससे ये बात सामने आई कि इसका शुमार भी बगैरतों में ही होता है। यकीन नहीं आ रहा, ये वही तो है तुम लोगों की इकरा कंवल दी बेस्ट ब्लॉगर। लो देखो, 2020 में पाकिस्तान में कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन नाफिज हो गया था और जहां लॉकडाउन की वजह से पाकिस्तान के लोग अपने घरों में कैद हो गए थे, वहां इन 5 बहनों ने यूट्यूब पे वीडियोस डालने का सोचा। कोविड ने हमारी जिंदगी बदल दी, कोरोना ने लोगों की जिंदगी में भूकंप मचाया, जिंदगी को अच्छा कर दिया बहुत बढ़िया मुन्ना। और कंटेंट के नाम पे 3rd क्लास डेली व्लॉगिंग जैसा कंटेंट इन्होंने यूथ को प्रोवाइड किया, जिसमें अपनी जिंदगी को सुबह से लेकर शाम तक फिल्माया जाता है, जो कि व्लॉगिंग नहीं बल्कि किसी सीसीटीवी की फुटेज लगती है। और इनको देखा देखी और भी बहुत सारी लड़कियों ने डेली व्लॉगिंग शुरू कर दी। मुझे तो ये रात उठ गई थी माशाल्लाह से। अस्सलाम वालेकुम गाइस, हाउ आर यू? इकरा कंवल सिर्फ डेली व्लॉगर नहीं है, ये मल्टी टैलेंटेड लड़की है, डॉक्टर भी है, विच इज वेरी गुड थिंग। लेकिन इज्जत हर किसी को तो रास नहीं आती, इसीलिए डॉक्टरी तो नहीं करनी लेकिन बगैरती करनी है। खुद तो इनकी एजुकेशन कंप्लीट है, अगर इनकी व्लॉगिंग नहीं चलेगी तो लेबोरेटरी चल जाएगी। लेकिन जो 12 से 21 साल की उम्र के लोग इन्हें देख रहे हैं, उनका फ्यूचर जरूर तेल लेने चला जाएगा। बात तो सही है। पाकिस्तान की आधे से ज्यादा यूथ ये समझ रही है कि व्लॉगिंग करने से उनके घर चलेंगे। पागल है क्या? लेकिन ये नहीं सोचते कि डेली बेसिस पे अपनी फैमिली की एक हरकत दिखाना कितनी बड़ी जहालत है। जब इतनी फैन फॉलोइंग होती है तो वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, और ये डेली व्लॉगर्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बखूबी निभा रहे हैं। इनका बिला वजह का बेतुका सा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, तो इनको क्या लगता है कि इनकी जिंदगियों को देख कर क्या लोग इनकी हरकतों को अडॉप्ट नहीं करते होंगे? बस कर दो, ये नहीं कहना कि ऐसा कुछ नहीं होता। ऑफ कोर्स लोग इन्हें फॉलो करते हैं तो इसीलिए करते हैं, इनकी जिंदगियों से इंस्पायर होकर इनके लाइफस्टाइल देख देख के अपनी लाइफ में एडजस्ट ही नहीं कर पाते। खैर, तुम लोगों की इकरा कंवल दी बेस्ट व्लॉगर सिंगर भी है। लोगों की आवाज में दर्द होता है, इसकी आवाज में मर्द है। मुझे पता है तुम लोगों में से कुछ लोग मेरी वीडियो को इंसानी आंख से नहीं बल्कि माइक्रोस्कोप से देख रहे हो, ताकि एक गलती मिले और मेरे कमेंट सेक्शन में आके बोलो उनकी जिंदगी उनकी पर्सनल लाइफ है, उनका मैटर है, तुम्हें क्यों जलन हो रही है? और ये बात तो मुझे भी बहुत अच्छे से पता है कि उनकी जिंदगी है, उनका पर्सनल मैटर है, मैं बोलने वाली कोई नहीं होती। पर्सनल जिंदगी को जब इंटरनेट पे अपलोड कर दिया जाता है तो वो पर्सनल नहीं रहती, जिंदगी तो खुद सोशल मीडिया की जीनत बनी हुई है। इनकी वीडियोस के नीचे अगर कमेंट कर दोगे कि इकरा कंवल दी बेस्ट व्लॉगर, वो इनको ठीक लगता है। लेकिन जब अगर कोई बोलेगा कि ये गलत काम कर रहे हैं, ये बगैरती कर रहे हैं, तो वो इनको आंखों में खटकता है, उसकी सोच देख के अनूसी हो जाती है। हर इंसान का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है और आंखें रखने वाले लोगों को ये बगैरती ही लगती है। कभी इसके व्लॉग देखो तो तुम लोगों को पता चलेगा ये हमेशा अपनी जिंदगी के हसीन मनाजिर दिखाएंगे, जो कि बिल्कुल भी नॉर्मल लाइफ नहीं होती, क्योंकि जिंदगी में दुख भी होते हैं, तकलीफें भी होती हैं, लड़ाइयाँ भी होती हैं, पर ऐसी परफेक्ट लाइफ ये लोगों को दिखाते हैं जिस वजह से लोग इन्हें अपना रोल मॉडल बना लेते हैं। पाकिस्तान के डेली व्लॉगर्स एक ऐसी दौड़ में शामिल है जहाँ हर कोई एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश में आवाम को पागल बनाता जा रहा है। ट्रेंडिंग में रहने के लिए ये लोग कुछ भी करते हैं, इनको इज्जत गैरत की कोई परवाह नहीं होती। मैं यहाँ पर सिर्फ बात नहीं करूंगी, मैं इस चीज को प्रूव करूंगी। अब इस टक्की को ही देख लो। जिस चीज को आप चाहते हो ना कि वो चीज वायरल ना हो, उसके बारे में बात नहीं करते। मेरी वाइफ की किसी ने डीप फेक AI जनरेटेड वीडियो बना के उसको वायरल किया। अगर मैं चाहता हूँ कि वो मजीद लोग ना देखें, उस पर वीडियो नहीं बनाऊंगा। वीडियो पूरे सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे उन्होंने फैलाई। इस चीज को 50 बंदे देख रहे हैं, मुझे उसके बारे में बात करके उस पे वीडियो बना के उस पे रोना धोना करके 5 लाख लोगों तक नहीं पहुंचानी। मेरी वाइफ की किसी ने डीप फेक AI जनरेटेड वीडियो बना के उसको वायरल किया। क्या बयान दिया है आपने भाई, वाह वाह। तो बताओ फिर इसने इतने सेंसिटिव टॉपिक पे अपने चैनल पे बात क्यों की, जहाँ पर इसके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं? जिनको नहीं पता था उनको भी बता दिया, तो ये फिर क्या हुआ? ये नहीं सोचा कि जिसके बारे में बात करने जा रहा हूँ वो मेरी बीवी है, मेरी गैरत है। हर चीज को यूट्यूब पे नहीं डाला जाता, कहते कुछ है और करते कुछ है। थोड़ी गैरत तो इंसान में होनी चाहिए। डबल स्टैंडर्ड्स, इनकी एक जबान बिल्कुल भी नहीं होती। ये सिस्ट्रोलॉजी, टक्की शकी, ये सिर्फ आवाम को एहसास कमतरी का शिकार बनाते हैं और कुछ नहीं। और दूसरा, वो पाकिस्तानी आवाम का चहीता रजब भट्ट, वो तो जलालत के सारे रस्तों से गुजर चुका है। पहले मुझे लगता था कि रजब भट्ट इंतहाई चवल इंसान है कि उसे समझ नहीं लगती मुंह से क्या बोलना है, क्या नहीं, कुछ भी उसके मुंह से निकल जाता है। लेकिन जब मैंने इसका टैटू देखा और इसके पीछे की इसकी अपनी बनाई हुई लॉजिक को देखा, तो बस फिर अफसोस ही हुआ कि किन लोगों के हथे अवाम चढ़ी हुई है। देखो भाई, तुम जैसे लिबरल लोगों को ये बात बड़ी अजीब लगती है कि इतनी सी बात के ऊपर हम इतना बवाल क्यों करते हैं। तो देखो, ये छोटी बात नहीं है। तुम लोगों को मैं एक मिसाल देती हूँ। एक लड़का जो पहले फैमिली व्लॉगिंग करता था, लेकिन उसने फैमिली व्लॉगिंग छोड़ दी, कुछ तो उसको भी गलत लगा होगा ना। दायूं सब किसको बोलते हैं? जिसको फर्क नहीं पड़ता आपकी बीवी किससे हंस के बात कर रही है, किससे ताली मजा के बात कर रही है, ठीक है, इसको बोलते हैं। तो अल्लाह जो है ना आखिरत में इनको देखेगा भी नहीं। क्या फायदा? मैं भी गलत था,
मगर अब नहीं हूँ मैं गलत। खैर बात तो इन लोगों ने आना नहीं है, सच्चा झूठा कंटेंट तो ये प्रोवाइड करते रहेंगे और तुम लोग देखते रहोगे। इनके प्रैंक्स देखो, इनके ड्रामे देखो, मैंने जो चीजें देखी हैं उनमें मुझे यही समझ आ रहा है कि ये लोग इंतहा के फेक है, मस्खरे हैं। और इन जैसों के घर में कोई प्रैंक रियल हो भी कैसे सकता है? आए रोज तो ये लोग शूटिंग कर रहे होते हैं, आए रोज इनके घर में कोई ना कोई प्रैंक हो रहा होता है और सामने वाले को पता नहीं चलता कि ये झूठ होगा। ऐसी फेक चीजों के ऊपर एक्टिंग कर रहे होते हैं जैसे वाकई सच है। अरीब ने दूसरी शादी कर ली, मेरे साथ धोखा हो गया। हस्बैंड साहब ऐसे गायब हुए ना, सुबह से मैसेज का जवाब दे रहे हैं ना रिप्लाई कर रहे हैं, पता नहीं क्या सिचुएशन है। वीडियो के लिए मुझे जितने भी इसके व्लॉग्स देखने पड़े उनमें मैंने एक चीज नोटिस की है कि जब ये ऐसा कोई प्रैंक करते हैं तो ये लोग ऐसा हंगामा करते हैं, ऐसी टेंशन क्रिएट कर देते हैं अपनी वीडियोस के स्टार्ट में ही, ताकि लोग एंगेज हो जाए और समझे कि वाकई इनके घर तो कोई बहुत बड़ा मसला चल रहा है। इतने कमेंट्स मेरे चैनल पे आते थे सेकंड मैरिज प्रैंक करे इकरा के साथ। हाँ, इतनी तुम लोगों की बात मानने वाले के कमेंट तुम्हें आते थे। चलो एक कमेंट मैं भी कर देती हूँ कि ये बगैरती छोड़ दो, क्या छोड़ दोगे? हाँ तो फिर बस इतना बोलो कि अपने चैनल के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, अपनी व्यूज के लिए बना रहा हूँ। बात ये है कि मैं किसी लड़की को इन्वॉल्व नहीं कर सकता, वो बड़ी पॉसेसिव है इस मामले में। रहने दो, पॉसेसिव वर्ड भी तुम लोगों के मुंह से बहुत बुरा लगता है। एक तो आगे आइडिया भाई, जो ऊपर एडिटर नहीं बैठा मैं कह रहा हूँ उसको ना बना ले है। मैंने तुम्हारे क्या बिगड़े हैं? तेरी हेल्प चाहिए यार, तुझे मैंने अपनी दुल्हन में आगे ही तुम लोगों के डेली व्लॉग्स वाली चवलें एडिट कर करके वो पागल हुआ बैठा है, अब उसको इस चीज में भी इन्वॉल्व कर लो। डर क्यों रहा है यार? ये कहाँ फंस गया भाई मैंने कसम से नहीं कर रहा, मैंने किस्मत खा लिया। कैमरा बंद कर। एडिटर पे बहुत तरस आ रहा था, यानी इनके घर में जो भी होगा उसको वीडियो में आना पड़ेगा। भाई का फेस रिवील, भाभी का फेस रिवील, बच्चा आएगा, बच्ची भी आएगी, बहनें भी आएंगी और अब तो बेचारा एडिटर भी आएगा। मुझसे नहीं होगी इस तरह की नौकरी। ये क्या है? हाँ इकरा, तुम्हें नहीं पता कि ये क्या है? ये तो फैमिली व्लॉगर्स की निंजा टेक्निक है व्यूज लेने की और आवाम को पागल बनाने की। ये कौन है? कुछ भी नहीं है क्या? ये मोबाइल नीचे ना गिरे, बेड पे फेंका करो ठीक है, क्योंकि अगली वीडियोस भी तो इसी मोबाइल से बनानी है ना। सही पकड़े हैं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। दुल्हन मेरी यार। नहीं इकरा नहीं, फेक मैरिज प्रैंक में आज भी तुम्हारी एक्टिंग दूसरे नंबर पे है, क्योंकि पहले नंबर पे कमल आफ्ताब है। जीरो हो रही है। यही तो रोने हैं कि इन फैमिली व्लॉगर्स की फैमिलीज इनके लिए फैमिली नहीं बल्कि कंटेंट होती है, चलता फिरता कंटेंट। बहुत सारे लोगों को मेरी बातें खटकती हैं, उनको मैं बहुत कंजर्वेटिव लगती हूँ, मेरी सोच बहुत पुराने जमाने की लगती है। तो सही ही लगता होगा क्योंकि ये जदीद दुनिया मेरी समझ में तो नहीं आती। लेकिन मैं और मेरे जैसे क्रिएटर्स जो इन लोगों के खिलाफ बात करते हैं, अगर खत्म हो गए तो वक्त नहीं लगेगा, यूरोप जैसा पाकिस्तान भी बन जाएगा। अभी तो ऐसी चीजें नॉर्मल हो गई है, बाद में क्या क्या नॉर्मल हो जाएगा तुम लोग सोच भी नहीं सकते। तुम लोग खुद ऐसी चीजों पे बात नहीं करते, लेकिन जो बात करता है तुम लोग उनको भी चुप कराना चाहते हो। हम जैसे लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ती है, तभी जाके ऐसी चीजें रुकती हैं। जैसे बरज़ख को रोका था। बेशक दुनिया मॉडर्न हो रही है, वक्त और हालात भी बदल रहे हैं, लेकिन हमारा रिलीजन उसमें कुछ तब्दीली नहीं है। जिधर हवा चलने लगे उस तरफ ना उठते फिरा करो, ये काम कचरे का है। और एक चीज और, तुम लोग बहुत कहते हो कि फलाना भी तो गलत है, उसके बारे में तो कुछ नहीं कहा, तो वीडियो सिर्फ 8 मिनट की या 10 मिनट की होती है। एक वीडियो